बदलते मौसम में ना गले में सूजन होना, दर्द होना, इन्फेक्शन हो जाना, ये बहुत आम बात है, सभी को हो जाता है। बट उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्रोट इन्फेक्शन को या गले में जो सूजन है, खांसी है, उसको इग्नोर करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें जो नानी दादी वाले नुस्खे होते हैं ना, घरेलू टिप्स जो होम रेमेडी होती है, वो बहुत कारगर होती है। तो ऐसे ही 2 होम रेमेडी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसको लेते ही 1 मिनट के अंदर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको तरीके से, जैसे मैं बताऊंगी वैसे अगर आप ले लेते हैं, तो गले के सूजन में, खराश में और इन्फेक्शन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसको बनाना भी एकदम आसान है, सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार होगा। घर के आसान इंग्रेडिएंट से ये बन के तैयार होता है, और इससे ना ही सिर्फ आपके गले का इन्फेक्शन, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, जिससे इन परेशानी से आप आराम से लड़ सकते हैं। तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर गले के सूजन और खराश जल्दी कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, शरीर को गर्म रखता है, एंड ऑब्वियस एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये। तो हल्दी पाउडर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो शहद। शहद में ध्यान रखना है कि ये चीनी वाला शहद नहीं होना चाहिए। ये आपको नेचुरल सूदिंग एजेंट है, गले की ड्राइनेस और जलन को शांत करता है, खांसी को तुरंत आराम करता है। बच्चे बड़े दोनों इसको ले सकते हैं, कि ये बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को ही आप दीजिएगा। तो इससे हम लोग इसमें डालेंगे जो हल्दी पाउडर लिया था, उसमें हम लोग ये शहद डालेंगे। जितना हल्दी पाउडर आप लेते हैं ना, उससे लगभग डबल आपको लेना है। मैंने यहाँ पे मिक्स किया है, थोड़ा कम डाल करके। आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पाउडर पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा और इसमें जाएगा। बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाना चाहिए कि हल्दी और शहद एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्दी ज़्यादा है या शहद ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी ना लगे। इसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जो कि आपके बलगम को पतला करता है, जिसके वजह से ये खांसी और सर्दी में बिल्कुल जल्दी से आराम कर देता है। और हल्दी के साथ अगर इसको मिला देते हैं ना, तो हल्दी का जो गुण है वो 200 गुना हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ये शहद की शक्ति को भी बढ़ा देता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे मिक्स करते हैं। अगर आप कूट करके यूज़ कर सकते हैं या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि जो कंपनी वाला कुछ मिलता है ना, उस टाइप का पाउडर आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। तो फ्रेश कूट करके आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या अगर लगता है कि छोटे बच्चे हैं, मुंह में आएगा तो नहीं खाएंगे, तो आप मिक्सी में बिल्कुल बारीक पाउडर करके डाल करके तब इसको मिलाइए। तो ये बहुत अच्छा से बन के तैयार हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसको आप या तो इमीडिएट बनाइए या एक्स्ट्रा बना करके इसको बॉटल में रखना है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, लेकिन इसको बना करके आप इस तरीके से बॉटल में भर करके रख लीजिए। जब कभी बच्चों को अचानक खांसी उठता है, और या फिर आप अचानक से आप सो रहे हैं, उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें से निकाल करके लगभग आधे चम्मच के करीब आप दे दीजिए, और उसको ले करके थोड़ी देर मुंह में रखना है, ताकि ये एक लेयर जैसा बना दे। और उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी पी लेना है, तो ये बहुत आराम करेगा। बिल्कुल इतना थोड़ा सा आप निकाल करके दे सकते हैं, राइट। अब इसको कंज्यूम कैसे करना है वैसे वो मैं बताती हूँ। तो इसमें से आपको 1 चम्मच जितना लेना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है अदरक, जो हमारे सर्दी, खांसी, जुकाम सभी पे काम करता है, जो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, गले के इन्फेक्शन को जल्दी कम करता है, बॉडी को गर्म रखता है, हमारा आवाज़ साफ करता है। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं। शहद और इसके रस को भी सिर्फ आप ले सकते हैं। अगर इमीडिएट लेना है तो 1 चम्मच इस तरीके से अदरक का रस निकाल करके ले लीजिए, और थोड़ा सा उसमें शहद मिला दीजिए। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। और ये अगर आपने बना लिया तो ये बहुत ही अच्छा। तो लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पे देखिए ये है, और इसके अंदर 1 चम्मच ही हम अदरक का रस इसमें डालेंगे। अदरक में ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो अदरक है हमारा, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कहीं से ग्रीन वाला अदरक मत यूज़ कीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें क्या करना है कि लगभग 1 चम्मच आपको लेना है। अगर बच्चा छोटा है तो आप आधे चम्मच के करीब आप उसको दे सकते हैं। अब इसको कब लेंगे, तो लंच और डिनर दोनों के आधे आधे घंटे बाद आप इसको 2 बार दिन में ले लीजिए। 1-1 चम्मच आपको ले लेना है, उसके ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी लेना है, और आधे घंटे तक आपको ना तो उसके बाद पानी पीना है और ना ही कुछ खाना है। और अगर कभी अचानक खांसी उठे तो ये जो बॉटल में हमने बना करके रखा है, इसमें से आप आधे चम्मच के करीब ले करके थोड़ा सा मुंह में घुला करके इसको खा लीजिए।
तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे रेमेडी के लिए, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लिए 1 गिलास हमने पानी ले लिया है और यहाँ पर आपको अदरक डालना है। जैसे बिल्कुल ताज़ा फ्रेश अदरक हो, जिसमें से रस इस तरीके से निकल पा रहा हो, वैसा अदरक। मैंने वही अदरक यूज़ किया है जो अभी हमने ग्रेट किया था, उसी को यूज़ किया है, बिल्कुल फ्रेश है, इसको यूज़ किया है। आप इस जगह ना सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं, या 1-1.5 इंच के करीब आप अदरक को ग्रेट करके या कूट करके डाल सकते हैं। वैसे भी अगर सिर्फ अदरक को उबाल करके आप पानी पीते हैं या गरारे करते हैं ना, तो गले में बहुत आराम लगता है। यहाँ पे हल्दी डाल दिया है, साथ ही के साथ हम लोग यहाँ पे लौंग डालेंगे, जो हमारे गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये डालेंगे। ये इसमें भी हम लोग ब्लैक पेपर डालेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ आपको कूट करके ही डालना है, क्योंकि अगर आप पाउडर्ड वाला डालते हैं तो एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक तो केमिकल वाली हो जाती है, दूसरी गले में लगेगा। तो इसके बाद जाएगा इसमें सेंधा नमक। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आपके गले में जो सूजन होता है ना उसको कम करके और उसको आराम देने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो इन सबको मिक्स कर लीजिए, और अगर आपको तुलसी का पत्ता मिल जाता है तो वो ज़रूर डालिए। लौंग पेपर अगर आपको मिलता है, पीपली, उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। इसको भी बनाते हैं ना बहुत इफ़ेक्टिव। 10 मिनट के लिए आपको इसको बॉयल करना है, इसको छान करके रख लेना है। ये आपको सुबह शाम पीना है, लगभग 4 से 5 दिन इसको पी लीजिए। इससे सिर्फ खांसी या गले में दर्द में आराम नहीं होगा, बल्कि इससे आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, कब्ज ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अगर आपको कब्ज या पेट में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इसको पी लीजिए, और कुछ भी नहीं है तो भी पी लीजिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपको कोई शुगर वाली प्रॉब्लम नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आप इसमें शहद ऐड करके पी सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी पिएंगे तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। शहद डालने का एक ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गर्म में शहद नहीं डालना चाहिए, नहीं तो शहद की जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब गुनगुना रह जाए तब शहद को ऐड कीजिए, और ये दोनों होम रेमेडी को तैयार कीजिए। और अगर ये रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।